और संतों की वाणी भी आपने श्रवण की, आशीर्वाद प्राप्त किया। तो सबसे पहली बात जो हमारी एक परंपरा है, जो भी गृहस्थी कोई भी शुभ कार्य करता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव का आह्वान किया जाता है, कि उन्हें बुलाया जाता है। तो सबसे पहले उनके माता पिता ने ये जो शुभ कार्य होने जा रहा है, हमारे गुरुदेव भगवान के बड़े ही प्यारे सेवक श्री बलबीर राणा जी, माता तृप्ता जी, जो गुरु महाराज जी के प्यारे सेवक हैं, आज उनके पोते और हमारे भैया बेटे पवन, बेटी कोमल, इनके सुपुत्र ध्रुव राणा की शादी के उपलक्ष्य में ये आज सत्संग का आयोजन हुआ है। तो कहते हैं ना कि गृहस्थी का कर्तव्य क्या है कि सबसे पहला निमंत्रण अपने गुरु महाराज जी के चरणों में दिया, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना की जाती है कि गुरुदेव, मैं आपका ओट आसरा लेकर ये शुभ कार्य करने जा रहा हूँ, तो गुरुदेव आपके चरणों में प्रार्थना है ये सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसमें कोई बाधा ना आए। तो आज जो है वो बड़ों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और गुरु महाराज के चरणों में हमारी ये अरदास है, ये बच्चा जो अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहा है, इतना जब तक शादी नहीं होती ना तो बच्चा अपनी मस्ती में घूमता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके कंधों पर जीवन का एक अलग से भार आ जाता है, तो अपने नए कर्तव्य आ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास की जाती है कि इस बच्चे का भावी जीवन जो है बड़ा सुंदर हो, बड़ा सुखद हो, इसके जीवन में हर तरह की खुशियां आए, और हर तरह की सुंदर जो शुभकामनाएं हैं सब संतों ने दी हैं, तो इसकी झोलियां सदा खुशियों से भरपूर रहे। यही गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी मंगल कामना है, और सब संगत की ओर से भी यही आशीर्वाद है। आओ हम सत्संग के अंदर बैठे हुए हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, तो ये जो जीवन है इसमें बड़ा परिवर्तन लाना पड़ता है। पहले जैसा भी जीवन व्यतीत हुआ हो तो वो अपनी एक अलग जीवन शैली होती है, लेकिन शादी के बाद क्या शैली होती है, हमारे गुरुदेव भगवान कई बार समझाया करते थे। कहते कई बार किस्से सुनाते थे अकबर बीरबल कि हमें बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब ये जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना गृहस्थ की, तो बड़ा कुछ ध्यान करके चलना पड़ता है। तो हजूर महाराज जी ने एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दिया, क्योंकि हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कदम कदम पर हम सत्संग के बिना नहीं चल सकते। जैसा अभी आपने सुना कि ये परिवार ही सत्संगी है, जो लाग लगी हुई है वो बड़ों की लगी हुई है, और घर से कहते हैं जिसके घर से एक संत बने उसकी 21 कुलें तरती हैं, और जिसके घर में 2-2 संत वो बन जाए, घर का त्याग करना आसान बात नहीं है, ये खंडे की धार पर चलने के बराबर होता है, लेकिन ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु की कृपा होती है तभी कदम घर से उठते हैं। तो आज ये घर में खुशियां मनाने के लिए संतों को केवल इतना ही होता है, खुशियों में आए, शामिल हो, आशीर्वाद दें, और वो एक सीख देते हैं, जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। उन्होंने क्या सिखाई, हजूर महाराज जी का मैं एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई अकबर बीरबल। तो अकबर बादशाह को किसी ने एक बहुत सुंदर दुशाला दिया, कढ़ाई किया हुआ, कश्मीरी कढ़ाई की हुई, बड़ा सुंदर दुशाला दिया। अब अकबर जो था वो कहे मैं इस दुशाले को अपने ऊपर सुंदर लग रहा था, इसको ले लूं। अब उसने क्या किया, दुशाला लिया, पूरा ओढ़ा, उसको पूरा नहीं आया, दुशाला पूरा नहीं आया। वो जिधर से ले वो खींचे उधर से छोटा हो जाए। अगर वो लेट गया उसको लेके किसको मैं लेकर सोऊंगा। अब गर्म कपड़ा हो तो यही कहता ना कि ये बहुत गर्म है, इसको लेके सोऊंगा तो मेरी सर्दी ढक जाएगी। जब वो दुशाला लेकर लेटा, अगर वो सिर पर करता है तो उसके पाँव नंगे हैं,
पाँव की तरफ करता है तो सिर नंगा है। क्या लगा ये क्या बात हुई, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, अब मैं इसको लूं तो कैसे लूं। उन्होंने सबको बुलाया तो भाई इस दुशाले को पूरा कर दो जिसे मैं ओढ़ कर सो जाऊं। जब सब लोग आए, मंत्री बड़े होते हैं राज दरबार में, लेकिन कोई भी उस दुशाले को पूरा नहीं कर पाया। वही हालत हो जाए, सिर पर ले तो पैर नंगे, पैरों में ले तो सिर नंगा। अब इतने में कहा भाई बीरबल जो है बड़ा हाजिर जवाब है, बीरबल को बुलाओ, वही मेरी समस्या को हल कर देगा। और जितने और मंत्री थे ना दरबारी, वो चिढ़ते थे कि राजा हर बात में बीरबल को आगे कर देता है। तो जब ये बात हुई तो बीरबल को बुलाएगा, कहता वही करेगा पूरी मेरी बात को। जब बीरबल को बुलाया, भाई ये समस्या है, ये मुझे दुशाला मिला है, मैं इसको लेकर ओढ़ कर सोना चाहता हूँ, लेकिन मैं लेता हूँ तो मेरी ये हालत है कि या सिर नंगा या पैर नंगा, पूरा नहीं पड़ता। तो बीरबल ने कहा ये तो चुटकी की बात है। सारे मुंह देखने लगे कि हम तो हैरान हो गए, हम पूरा नहीं कर पाए। और बीरबल कहता है ये तो चुटकी की बात है, क्या करके दिखाओ। कहते राजा जी एक बात है, मेरा बहन कहना मानना पड़ेगा। क्या लगे क्या? कहते राजा जी ऐसा है, आप ऐसे लेटो, कैसे, जैसे बच्चा सोता है। आपको पता है बच्चा कैसे सोता है? पाँव इकट्ठे करके, हाथ इकट्ठे करके उकड़ू सा बनकर लेट जाता है। तो जब राजा ने अब बीरबल का कहना मानना पड़ा, अब राजा अकबर वो लेट गया जैसे बच्चा लेटता है। जब वो लेटा, उसने पाँव भी सिकोड़ लिए, हाथ भी सिकोड़ लिए जैसे बच्चा सोता है। तो बीरबल ने उसके ऊपर वो दुशाला दिया, पैर भी ढक गए और सिर भी ढक गया। तो उस वक्त बीरबल ने ये भी कह दिया, अकबर बादशाह तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सोर, जितनी चादर हो ना उतने ही पाँव पसारने चाहिए। अब देखो इस बात के अंदर कितना बड़ा राज है कि तुम्हारे हाथ में अगर 2000 रुपया है और तुम सोचो कि 10,000 खर्च कर लूं, उससे क्या होगा? आप ही बताओ। मन में भी क्लेश होगा, किसी से उधार मांगोगे, देने वक्त भी मुश्किल आएगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दे दी कि हमारे पास जो है हम उसमें गुजारा करना सीखें तो हमारा ग्रस्त जीवन बड़ा ही सुंदर होगा। उन्होंने ये भी बताया, एक छोटा सा और दृष्टांत दिया। एक किसान खेत के अंदर हल चला रहा था, बड़ी मस्ती में वो गा रहा था भगवान के गीत, उसका चेहरा खिला हुआ था। तो बादशाह वहां से सैर करते करते निकले जंगल में से। तो वो राजा के मन में बात आई कि भाई मैं तो 24 घंटे, मुझे तो ना पैसे की कमी, ना सामान की कमी, ना सेना की कमी, हर तरह से मैं, मेरे खजाने भरपूर है, लेकिन मन में मेरे वो चैन नहीं है। लेकिन ये किसान गरीब, ये बड़ी मस्ती से गा भी रहा है और हल भी चला रहा है। तो उन्होंने कहा मैं इसी से जाके पूछता हूँ क्या बात है, तेरे पास क्या है, इतना खुश और इतनी मस्ती नजर आ रही है। तो उसने कहा महाराज, पूछने पर तो इतना खुश क्यों है, कैसे है? तो उसने कहा कि भाई राजा जी एक बात है, मैं संतों की शरण में जाता हूँ, मैं संतों की शरण में जाता हूँ। तो संतों ने मुझे बहुत सुंदर सीख दी है। वो क्या दी कि बेटा अगर तुम दिन में 1 रुपया कमाते हो ना, तो उसमें 4 आने परमात्मा के नाम के निकाल, डिवाइड करके बता दिया संतों ने। अगर तुम 100 रुपया कमाते हो तो 25 रुपए परमात्मा के नाम पे, 25 रुपए अपने माता पिता के नाम पे, कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें इस काम करने के लायक बनाया, 25 रुपए तुम अपने माता पिता को दो और 25 रुपए तुम अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उसके पालन पोषण में खर्च करो, और जो 25 रुपए बाकी के हैं वो समाज सेवा में लगा दो। जब मेरे इस तरह बढ़ जाते हैं, मुझे उसके बाद कोई चिंता रहती नहीं, क्योंकि मेरे संतों ने क्या मुझे कहा है, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, 100 वालियां नू फिकर है हजारा।
और लखा वाले कदी ना सोंदे ने, उनको नींद ही नहीं आती। तो जिसके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने तरीके से उसने, तो जो 25 रुपया भगवान के नाम पे, उनका पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म किया था, आज मुझे संतों की शरण मिली और इतनी अच्छी शिक्षा मिली और मेरे जीवन में कभी दुख की घड़ी आई नहीं और मैं मस्ती ही मस्ती में सदा रहता हूँ और भगवान के नाम का जाप करता हूँ, अपने माता पिता की सेवा भी करता हूँ, बच्चों को भी अच्छी तरह पाल लेता हूँ, समाज सेवा भी कर लेता हूँ और अगले जन्म के लिए भी मैं 25 रुपए जो दुनिया के दान पुण्य में लगा देता हूँ तो वो मेरे आगे जाकर फिर काम आएंगे। तो ये एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला है कि तुम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो जो गुरु महाराज जी की चरण शरण में आते हैं वो यही सबक सिखाते हैं कि अब अपने जीवन का ढंग ऐसा बना लो तो तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और हमारे गुरु महाराज जी तो रोज हम सुबह पढ़ते हैं, गुरु समरथ सिर पर गड़े क्या कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति न छोड़े पास। जो गुरु का शिष्य है वो सदा यही सोचे कि मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ है। अगर वो ये समझेगा तो उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, उसकी झोलियां सदा खुशियों से भरपूर रहेगी। तो ये गुरु महाराज जी हमें सीख देते हैं कि हमने जीवन कैसे जीना। समझ आई बात? तो हमने अपने जीवन को इसी तरह का बनाना है, माता पिता की सेवा भी करनी है, आने वाली जीवन संगनी के परिवार के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, अपने माता पिता की शान को बढ़ाना है और समाज के साथ भी, क्योंकि अभी तक माता पिता ने बड़ी सुंदर निभाई और हमने भी अपनी ऐसी निभानी है और गुरु चरणों के संग प्रीत करनी है। क्योंकि हम गुरु महाराज जी के नाम लेवा है, गुरु महाराज जी का नाम जपना है, हमने भजन करना है और हमने सेवा में अपना जीवन बिताना है। जो कुछ हमें मिला हम यही सोचें कि गुरु महाराज जी की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, उनकी कृपा के बिना हमारा एक पल भी गुजारा नहीं है। तभी तो हम भजन बोलते हैं, मैंने पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है, सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। बस यही सोचेंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर और बड़ा सुखी होगा। तो भाई आज के इस सत्संग की अगर हम इन गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख की छाया नहीं आएगी। तो इसलिए गुरु महाराज जी की कृपा सदा बनी रहेगी। आज की इन खुशियों में मैं फिर से सब संगत की ओर से भी यही प्रार्थना करूंगी, ये बच्चा जो अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा है इसकी झोलियां सदा खुशियों से भरपूर रहे, इसका जीवन बड़ा सुखी हो, सुखद हो और आनंद से भरपूर हो। और इसी के साथ मैं सारे परिवार को, नानके दादके या पूरा परिवार जितना भी है सबको बहुत बहुत इस शुभ विवाह की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसके साथ ही देखो मैंने फर्क नहीं समझा, इस परिवार के अंदर हमने एक बहुत सुंदर चीज जो एक गुरु की शिक्षा वाले, जिनको गुरु की सीख मिली होती है, कि हमने देखा बहन जी को भी, हमने शीला बहन जी को भी और तृप्ता बहन जी को, वो प्यार इनका अनोखा। और चाचा जी को तो मैं क्या करूं, नाम उनसे हमारे जो एक आदत हमारे जीवन में नाम नहीं निकलती, लेकिन फिर भी लेना पड़ता है कि हमारे बलबीर जी पिता समान और मदन लाल जी राणा हैं, दोनों कहते हैं दो जिसमें में एक जान थे, इतना प्यार और इतना सब कुछ। और आज हमारे शीला बहन जी वही माँ का, दादी का दायित्व पूरा निभा रहे हैं और अजय जी, रेखा जी हैं, सारे अपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस परिवार की शान को बढ़ा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास है इनका ये प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और श्री गुरु महाराज जी अपनी भक्ति सेवा सिमरन से इस सारे परिवार को सदा भरपूर करे, इन सब की झोलियां सदा खुशियों से भरी रहे और ये इसी तरह खुशियां मनाते रहे। और देखो हम एक खुशी नहीं मना रहे, हम रात को दिल्ली में थे, नगली साहब में गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया, रात को दिल्ली में श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। हम सारी रात सोए नहीं, 12-1 बजे वहां से आए, फिर कहा सवेरे जल्दी चलना है, हमें नींद नहीं आई और अभी तक भी हम जाग रहे। तो ये गुरु महाराज जी की खुशियां हमें जगा रही है, क्योंकि हम गुरु महाराज जी की महिमा के अभी भी तो यहाँ गुरु महाराज जी की महिमा गाएगी, भजन गा रहे हैं, तो उसका रूप कोई भी ले ले तो दो खुशियां,
गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की भी और हमारे बेटे नोनू की शादी के उपलक्ष्य में भी हम खुशियों भरे गीत गाए हम सबने। तो गुरु माँ के चरणों में मैं फिर यही प्रार्थना करूंगी कि इस परिवार का प्यार इसी तरह बना रहे और ये इसी तरह मिलकर सभी गुरु महाराज जी की भी सेवा करें। सेवा में भी कहीं ये पीछे नहीं है। कैसे हमारे माता जी खाना बनाकर गुरु महाराज जी का भोजन बनाकर, हजूर महाराज जी का भोजन बनाकर, स्वामी जी का भोजन बनाकर केवल उनके लिए नहीं, क्योंकि ये कहा जाता ना कि तेरे पीछे मैं सारे टप्पर की गोली है महाराज जी कहते थे। तो वो एक के लिए नहीं बना के ले जाते थे, सारे संतों को जाकर उस लंगर को खिलाना, ऐसी उनकी चाव था। और आज भी घर में उसी तरह संतों का समागम हुआ, सभी संतों ने मिलकर खुशियों भरे गीत गाए और घर में खुशियों भरा वातावरण है। और सबकी ओर से यही आशीर्वाद है कि बच्चा अपने जीवन में तरक्की करे, सदा आगे बढ़े और खुशियों से सदा इसका जीवन भरपूर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे परिवार को बधाई देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बड़े प्यार के साथ आप सबने जय घोष करके अपनी हाजिरी लगाई। जिसने अभी तक हर भजन में कहीं भी चुप करके बैठे रहे ना, अब जयकारा मुझे सबसे लगा दे, आपकी आवाज मालिक के दर पर पहुंच जाएगी। बड़े प्यार से दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल के श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। आया